तुझे मालिक के निसाब बनाया है तो एक एक सिक्के की ज़कात भी निकाल, ताकि गरीबों का हक अल्लाह ने तेरे माल में रखा है, वो तेरे जरिए से गरीबों तक पहुंचना चाहिए। एक लड़का जो नमाज पढ़ता था, दाढ़ी भी थी, बड़ा नेक था, ऐसी लत पड़ी वो ड्रीम 11 और वो एक प्लेन वाला, वो जाने क्या क्या चलता है इसमें, 18 लाख रुपए हार गया। घर में बहने जवान, घर में बहने जवान, एक लड़का अपने बाप का अकेला, 5 बहनें जवान हैं, बाप के अकाउंट में 5 लाख रुपया था, यह तकरीबन 6 लाख रुपया, और अकाउंट में 6 लाख रुपया नंबर इसका लगवा दिया, सारे अकाउंट को यह हैंडल करता था अपने बाप के, पैसा बाप कमा के डालता था, अपनी बेटियों की शादी करूंगा, 5 बेटी जवान, इकलौता लड़का था एक, लेकिन बाप ने अपना अकाउंट इसके हैंडल कर दिया था। इस जालिम ने पूरा 5 लाख रुपया मोबाइल के जरिए हार गया। बाप ने बेटी के रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाया और कहीं से रिश्ते की बात चली ना तो उसने अपने अकाउंट को खंगाला। जब बेटी के रिश्ते की बात करी तो अकाउंट याद आया ना, क्योंकि रिश्ते के लिए तो उसे पैसे चाहिए थे। जब बैंक वाले ने उसको बताया कि तेरे खाते में तो ठीक से 1 लाख रुपया भी नहीं है, तू 6 लाख की बात करता है, हैरत में पड़ गया, चक्कर आ गया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, हाय मेरी जिंदगी भर की पूंजी कहां चली गई। मैं सोचता था कि बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, इस पैसे से क्या हो गया। जब पता लगाया तो पता चला तेरे बेटे ने ही तेरे खाते को खाली कर दिया। बेटे से पूछा, कहने लगा मैं हार गया। उससे ज्यादा चालाक आदमी दुनिया में कोई नहीं, जो इंसान दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाए, उससे ज्यादा चालाक आदमी कोई। और एक मुसलमान के घर में पैदा होकर दुनिया से बेईमान होकर चला जाए, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। समझ रहे हैं? दुनिया की सारी चालाकियां एक तरफ, और ये जो मैंने जुमला बोला ये एक तरफ। एक मुसलमान के घर में पैदा होकर ईमान सलामत न ले जा सके तो खुदा की कसम तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ईमान सलामत ले जाना ये बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। आज कितने लोग अपने ईमान का सौदा कर दे रहे हैं, कितने लोगों के ईमान सलामत नहीं है। कितने लोग वो हैं कि जो काम ऐसा कर ले रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता और ईमान से हाथ धो बैठते हैं। देखो मुसलमानों, सारा मामला ईमान के बाद है। बख्शिश की बात, जन्नत की बात, ये सब ईमान के बाद है। अगर ईमान नहीं है ना तो फिर जन्नत की बात ही ना करें, बख्शिश की बात ही नहीं होती, इसलिए कि ये सब ईमान के बाद है। बख्शे वो जाएंगे जो साहिब ईमान है, और जिनके ईमान ही नहीं है वो बख्शे क्यों जाएंगे, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बख्शे वो जाएंगे कि जिनके पास ईमान है। गुनाह है तो उनके गुनाहों का मामला है कि वो अल्लाह दरगुजर फरमाएगा कि सजा देगा, लेकिन जिनके पास ईमान ही नहीं है वो कहां से बख्शे जाएंगे। आज हमारी कितनी बेटियां ऐसी हैं जो मुसलमानों के घर में पैदा हुई, इस्लाम पर पैदा हुई, और किसी गैर से दिल लगाकर मुर्तदा हो गई और उन्होंने अपना मजहब और अपना दीन छोड़ दिया। कितने हमारे नौजवान ऐसे हैं फिल्मों को, सीरियलों को देखकर, आज की इस दुनिया और जदीद ज़माने को देखकर इंसान समझता है कि यार ये वो दकियानूसी बातें, वो मौलवियों की सख्तियाँ, वो इस्लाम की कट्टरता है, भाई ये चीज़ नहीं है। और मुझको तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं ये भी कहूँगा, मैं ये भी कहूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। इसी में ईमान चला जाता है। क्या है ईमान? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक सीधे रास्ते का नाम है। जरा सा भटका काम खत्म। ट्रेन अगर सीधी चले तो खुदा की कसम बरेली से चल के वो बेंगलोर पहुंच जाए, कलकत्ता पहुंच जाए, और अगर अपनी पटरी से उतरे तो बरेली के 2 कदम आगे न बढ़ पाए। पटरी पे चलती रहे तो कोलकाता पहुंच जाए, बिहार पहुंच जाए,
है ना, कश्मीर की खाड़ी तक पहुंच जाए और जब पटरी से उतरे ना तो 4 कदम न चल सके। ईमान यही तो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये इसीलिए अल्लाह ने कहा सीधे रास्ते की दुआ करते रहो। इस पर चलते रहोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे कि पुल से रात से गुजर के जन्नत में पहुंच जाओगे। सिरातल मुस्तकीम का जो स्टेशन है, लास्ट स्टॉप जो है वो जन्नत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जो लास्ट स्टॉप है वो क्या है? जोर से बोले, ये जन्नत है और ये गुजरेगा रास्ता आपका चलता रहेगा और फिर बीच में पुल सिरात भी आएगा। लेकिन खुदा की कसम, जिसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलना सीख लिया हो वो पुल सिरात पे भी नहीं भटकेगा। बेशक बेशक आखिरी स्टॉप उसका जन्नत होगा। और जो जरा सा भटका तो पुल सिरात तो बड़ी बात है, मरने के बाद की बात है। दुनिया के मामलात उसके सब बिगड़ जाएंगे, सब गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने करम किया है करोड़ों। उसका यही बहुत बड़ा एहसान है कि तुमको एक मुसलमान के घर में पैदा करके नबी की उम्मत बना डाला। अब सारी चीजें, अमीरी, गरीबी, पैसा, दौलत, शोहरत, माल, तख्त, ताज, हुस्न, जमाल, लंबाई, मोटापा, ये सारी चीजें मेरे भाई वो दे तो उसकी मजीद रहमत है। अगर ना भी देना तब भी उसने बहुत दे दिया, उसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। एक मुसलमान के घर में पैदा करके नबी की उम्मत बना के, इससे बड़ा उपकार खुदा की कसम हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अगर आप कुछ भी ना करें, दुनिया से गुर्बत की सांसें लेके मर जाएं, इस दुनिया में आप ऐसे ही फाका कशी से मर जाएं, आप दुनिया में सिर्फ 2 जोड़ा कपड़ा में जिंदगी गुजार के चले जाएं, कच्चे घर फूस के घर में जिंदगी गुजार के चले जाएं, मगर मरने के बाद तेरा ठिकाना तो जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़े इनाम बेशक क्या हो बेशक सकती है मुझे बताएं आप, इससे बड़े इनाम की बात क्या हो सकती है। लेकिन हम कितने अफसोस की बात कि हम मुसलमान के घर में पैदा होकर और नबी की उम्मत होकर के आज हमारे हाल ये है, आज हमारे हाल ये है कि जो कुरान की मैंने ये छोटी सी सूरत पढ़ी है ना, अल्लाह कहता है कुरान में कि इंसान मुकम्मल तौर से घाटे में है। यकीनन हम घाटे में हैं। अल्लाह ने जो बताया ना कि घाटे में है इंसान, यकीनन हम घाटे में चल जाए। हर तरह का घाटा आज हमारे पास है, इज्जत का घाटा हमारे पास। पहले मुसलमानों के पास माल नहीं था मगर इज्जत बहुत थी। हकीकत बता रहा हूं, माल नहीं था मगर इज्जत बहुत ज्यादा थी। आज माल है मगर इज्जत नहीं है। हकीकत बता रहे हैं। सोचने की बात, आज मेरी गुफ्तगू सुने, हो सकता है कि दिल की तख्तियों पर असर करे और जिंदगी का पहिया हमारा अपना रास्ता चेंज करे। बड़े गरीब थे वो जाहिरी तौर पर। हबशा का बिलाल देखो, वो यमन का मुस्तफा का गुलाम देखो, वैसे करनी बकरियां चराता फिरता। हजरत अली की जिंदगी को पढ़ो कि अगर शाम का खा लिया तो सुबह का खाना ही नहीं है। ये हाल बता रहा हूं मैं, लेकिन इज्जत बड़ी थी, बहुत इज्जतें थी। आज अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। आप कहते हो कि मुसलमान गरीब है, लेकिन अमीर भी बहुत है। जो मुसलमान नामा अमाल वाला है ना, जिसके पास अच्छे अमाल है, खुदा की कसम वो गरीब है ही नहीं। इसलिए कि ईमान वाला माल को कभी अहमियत ही नहीं देता। अगर है तो सुभान अल्लाह, अगर ना है ना तो तब भी टेंशन नहीं लेता, वो बेनियाज रहता है। तब भी कोई बात नहीं। हारून रशीद के बिस्तर पे, उसके तख्त पे ना एक फकीर बैठ गया। बता रहा हूं मैं इस्लाम क्या, वो कितना गनी कर देता अल्लाह ईमान वालों को, वो कितना बेनियाज कर देता ईमान वालों को, वो कितना नो टेंशन कर देता अल्लाह ईमान वालों को। और ईमान वाले शाहों को खुदा की कसम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हमें सब कुछ दिया है, फिर भी अमीरों की हम चमचागिरी करते नजर आते हैं, चापलूसी करते नजर आते हैं।
नेताओं की चमचागिरी चापलूसी करते नजर आते हैं। आला हजरत ने जो कहा था, खुदा की कसम अपनी जिंदगी को उतार ले उस पर, करूं मदह अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाला। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नहज पे अपनी जिंदगी को ला के देखो, सुभान फिर अल्लाह, देखो कि सुभान जिंदगी में सुकून कितना आता है। वाह वाह वाह, बेशक। फिर देखो खुदा की कसम जिंदगी में सुकून कितना आता है। मेरी तकरीर यहीं से शुरू हो रही है। नौजवानों सुनो, ये जो दिमाग है, लालच की जो खोपड़ी है, ये कभी इसकी इंतहा नहीं हो सकती। ये दिमाग कितना बड़ा है, मुश्किल से एक बालिश का नहीं है, लेकिन इसकी ख्वाहिशात ऐसी हैं कि ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी। इसकी ख्वाहिशात इतनी है, इसमें से एक बालिश के दिमाग की एक बालिश का है नहीं, दुनिया की ख्वाहिशात थोड़ी पड़ जाएगी। अगर दुनिया का बादशाह भी बना दिया जाए ना, फिर भी ना बने। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर दुनिया का बादशाह बना दिया जाए, फिर भी ये नहीं भर सकता। ये है दिमाग, आज तक ना भरा। सिकंदर ने तो अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकलवा दिए थे। कहा दुनिया वालों को सबक देना चाहता हूं कि दुनिया पे हुकूमत करने वाला देखो खाली हाथ जा रहा है। जमाने वालों, ये दिमाग कभी भरता ही नहीं। हमारे पास अच्छा खासा मोबाइल है, जहन में लगा रहेगा यार और होना चाहिए था। ये जो नया मार्केट में आया, ये होना चाहिए था। अच्छी खासी गाड़ी है हमारे पास, चल रही है। कुछ लोग वो भी हैं कि जिन पर ऐसी गाड़ी भी नहीं जैसी अल्लाह ने हमें दे रखी है। हम उन्हें नहीं देखते कि जो हमसे नीचे हैं, उन्हें कभी नहीं देखा हमने हमेशा अपने ऊंचे को देखा। यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी लॉन्च हुई है, ये कब मुझे मिलेगी? अच्छा वो मिल गई तो फिर उसकी ऊंची वाली कब मिलेगी? मुझे बताइए, भरा कब है? कब भरा है? हारून रशीद के बिस्तर पे जब बैठा ना एक फकीर, तो हारून रशीद जलाल में आ गया। वो कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? बादशाह के तख्त पर बैठा है, अपनी औकात देखी है? तो मालूम है उस फकीर ने क्या कहा था? बादशाह औकात की बातें तो तू ना कर, इसलिए कि औकात जो तेरी है ना वही मेरी। तेरी और मेरी औकात में कोई खास फर्क नहीं है। औकात हमारी और तुम्हारी दोनों की एक सी है। बात है बरहम होने की, गुस्सा करने की। तो तख्त ना हमेशा के लिए तेरा है, ना हमेशा के लिए मेरा है। जितनी देर मैं बैठा था मेरा था, जितने दिन तू बैठेगा तेरा है। मेरे उठने के बाद मेरा ना रहा, तेरे मरने के बाद तेरा ना रहेगा। जी जी, मेरे उठने के बाद मेरा ना रहा, समझ रहे हैं आप? और तेरे मरने के बाद, या मरने के बाद भी रहता है किसी का? बताइए आप, रहा किसी बादशाह का तख्त मरने के बाद? फिरौन का ना रहा, नमरूद का ना रहा। हद ये है कि फिरौन तो जब मरते थे ना, तो इनकी कब्रों में सोना चांदी बांदियों को दफन किया जाता था। अब तक निकल रहा है वो। उनकी बहुत बड़ी कब्रें खोदी जाती थी फिरौनों की, बहुत बड़ी कब्रें, और उन कब्रों के अंदर बांदियां, सोना चांदी के बर्तन, जिंदगी के साजो सामान सब उनकी कब्र में रखे जाते थे कि ये जैसे दुनिया में ऐश कर रहे थे ऐसी कब्र में ऐश करेंगे। लेकिन खुदा की कसम, मरने के बाद किसने ऐश किया है? कहा ओ हारून रशीद, बरहम होने की जरूरत नहीं। जब तक तख्त पे मैं था, तख्त मेरा था। जब तक तू जिंदा है, तेरा है। बेशक, सुभान अल्लाह। इस तख्त से मेरी तो अच्छी बात है कि आंखें जल्दी खुल गई। कहा क्यों? कहा जिंदगी में उठा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा नहीं है, मगर जब तू दुनिया से उठेगा तो तुझे यकीन होगा ये तेरा नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक। थोड़ा आवाज बढ़ाइए जरा, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। तुझे भी यकीन होगा ये तेरा नहीं है। अब कहा बरहम होने की बात, तो तुझ में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। जब तू सोता है और मैं सोता हूं तो दोनों का सोना बराबर है। सोने के बाद ना तू बादशाह है, सोने के बाद ना मैं फकीर। यार फकीर सो रहा तो वो भी ऐसी सो रहा, बादशाह सो रहा तो वो भी ऐसी सो रहा। सोने में दोनों के सोने में राहत है, बल्कि फकीर ज्यादा सुकून से सोता होगा है? अरे सोने के बाद तो बादशाह नहीं दस्तखत करता ना किसी चीज पे, किसी बिल को पास नहीं करता ना।
सो गया तो सो गया। कहने लगा पानी पीने के बाद तेरा पेशाब भी नापाक है और मेरा पेशाब भी नापाक है। फर्क क्या है? मरने के बाद तुझे भी 2 गज जमीन मिलेगी, मुझे भी 2 गज जमीन मिलेगी। मरने के बाद तुझे भी कफन का टुकड़ा मिलेगा, कोई मुझे भी कफन का टुकड़ा देगी। फर्क क्या है? गुरूर क्यों? हाँ, फर्क इतना है कि जब मैदान महशर में रब के सामने खड़े होंगे तो अपना हिसाब जल्दी हो जाएगा, तेरा लंबा चलेगा। बेशक सवाल बादशाह है ना तू, तो हिसाब लंबा चलेगा और अपना तो जल्दी ही हो जाएगा। अगर अल्लाह ने जलसे में आने वालों तुम्हारा हाथ जरा तंग रखा है, ए जलसे में आने वालों अल्लाह ने अगर तुम्हें गरीब रखा है तो ये भी उसका करम है। हो सकता है कि अमीरी तुम्हारे रास्ते को भटका देती, हो सकता है कि अमीरी तुम्हें गुनाहों में मुलव्विस कर देती, हो सकता है अमीरी तुम्हें बुराई की तरफ ले जाती। अगर अल्लाह ने गरीब रखा है तो उसमें भी शुक्र अदा करो। लोगों, चंद सिक्कों का नाम अमीरी नहीं है, मालो दौलत का नाम अमीरी नहीं है, पैसे का नाम अमीरी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। बेशक सवाल वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल। नौजवानों, आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं अपने नौजवानों को देख रहा हूँ, मेरा नौजवान दुनिया की चमक की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है। उसको ये पता नहीं है कि मेरी आज नमाज़ें कितनी टाइम की छुट्टी है, उसे ये पता नहीं है कि मैंने रमजान कितने रोजे रखे कि कितने नहीं रखे, उसे ये पता नहीं है कि मैंने अल्लाह के फरामीन पर अमल किया कि नहीं किया। वो पीछे भाग रहा है कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे रातों दिन एक करना पड़े, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर ये चीज हासिल करके रहूंगा। और जलसे में आने वालों कभी ये भी तो सोचा करो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन वलायत हासिल करके रहूंगा। आप जलसे में जितने आए हो, आप सब में जो चाहे वली बन सकता है। ये कसबी चीज है, ये अमाल की बुनियाद पर है। अगर आप कोशिश करके बिल्डिंगें बना सकते हो, कोशिश करके बड़े बड़े काम कर सकते हो, तो कोशिश करके वली भी बन सकते हो। लेकिन कब बनोगे? जब बनोगे जब हराम के लुक़्मों से दूर हो जाओगे। हराम के लुक़्मे जब तक हमारे हलक के नीचे उतरते रहे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप वलायत तो दूर की बात है, ईमान सलामत नहीं लेके जा सकते। कुछ पता नहीं है कब डगम। हराम के लुक़्मों से बचना पड़ेगा। और आज हम दुआएं करते हैं और कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? यार दुआएं कबूल कैसे? जलसे में आने वालों जरा मुझे तो बताओ, जो यार जिस हलक से हराम के लुक़्मे उतरते हो, क्या उस ज़बान से निकले हुए जुमले अल्लाह कबूल करेगा? जरा बताएं आप मुझे। जो बाप अपनी औलाद को हराम के लुक़्मे खिलाता हो, क्या वो ये उम्मीद करेगा कि वो औलाद कल को मेरे हाथ चूमेगी? जिन बेटियों को बाप ने हराम के लुक़्मे खिलाए हो, क्या बाप ये उम्मीद करेगा कि मेरी इज्जत रखेगी? नहीं। आप चाहते हो कि तेरी औलाद तुझे धक्के न मारे, तेरे हाथों को चूमे, तो खुदा की कसम चाहे चटनी से इन्हें लुक़्मे खिला, मगर हलाल के लुक़्मे खिला के इन्हें जवान कर दे। हराम के लुक़्मे। शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक। आज मैं तुम्हें लुक़्मों की बात बता दूं जरा। बहुत बड़े इमाम है इमाम मालिक। उनकी बारगाह में एक खातून आई, एक औरत आई, अर्ज करने लगी, हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? इमाम मालिक ने फरमाया एक कोने में बैठ जाओ, कुछ मर्द हजरात हैं अपना मसला लेके आए हैं, उनके मसाइल के बाद आपसे गुफ्तगू होगी। लोगों, मर्द हजरात को निपटाया। इमाम मालिक ने उस खातून से कहा, खातून अब आप अपना मसला बयान कर। लोगों, पर्दा लगा दिया गया, पर्दे के पीछे खातून बैठ गई। पर्दे के इस पार हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। खातून अर्ज करती है, हुजूर मैं बड़ी गरीब हूँ, एक चरखा चला के अपने घर का चूल्हा चलाती हूँ, हुजूर मेरा काम सूत काटने का है, हुजूर ये बताएं कि एक मसला मालूम करना है, क्या इजाजत है? पूछो। कहा हाँ हाँ खातून पूछो। अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे पास अपना चराग नहीं है कि रात को चराग जला के अपना चरखा चला सकूं। हुजूर मैं जब रात होती है, चांद निकलता है, और जब चांद का अक्स दुनिया पे पड़ता है, तो हुजूर मैं अपने चरखे को उठा के अपनी छत पे ले जाती हूँ और चांदनी के अक्स में बैठ कर
करके मैं अपना चरखा चलाकर, ये भाई इसे हटा दो, तुम लोग चैन से बैठ जाओ। मैं बहुत देर से आप पे नजर मार रहा हूँ कि आप चैन नहीं है आपको बिल्कुल। आप ये जो नोट दे रहे हो ना, मुझे 1 रुपया मत दो आप, खुदा बता रहा हूँ, ये जो दिए ये भी ले लो, मगर चुपके से सुन लो आप। अजीब मसला, अभी तक नाते चली, एक बज गया, जब 1 बज गया भागने का सबका टाइम हो गया, तो तुमने मुझे मैच दिया और अब खुद खुराफाते कर रहे हो कि इधर ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ये वैसे करो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुनो। तुम चटके चटकुल्ले सुनने के लिए बैठो तो वो सुनाने वाला नहीं हूं मैं जो तकरीर सुना रहा हूँ, मैं इस्लाह के पहलू पे बोलना चाह रहा हूँ और बोलूंगा एक सवा घंटा बस, और बात खत्म। इसको सुनना है तो सुनो, चटखारे चटकुल्ले सुनने के लिए आए तो चले जाओ। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये बात कान खोल के पहले सुन लो अगर आप सोच रहे हो तो। हाँ, अब मैं जो आपको सुना रहा हूँ वो तकरीर सुना रहा हूँ, इस्लाही पहलू पर बोलना चाह रहा हूँ। इन चैनल वालों ने मेरी पूरी तकरीर की ऐसी की तैसी मार दी। बात इस्लाह की करता हूँ, उसमें खींची अपनी तरफ से लगा के अपने चैनल चलाने के लिए, और ये उसको जो है मतलब ये कि वो करते हैं, पूरी तकरीर की ऐसी की तैसी मार देते हैं। मैं तो ये चैनल ही हटवाने वाला हूँ। कुछ दिन के बाद ये चैनल मेरी तकरीर में आप देखने ही मत, एक चैनल नहीं निकले दिया करूंगा। यार बात करता हूँ इस्लाह की और उसमें वो अपनी लगा देते हैं अलग से। बात इस्लाह की करता हूँ मैं, बात समझाने की करता हूँ। दर्द दिल बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। जलसे के माध्यम से सोचते हैं कि कुछ इस्लाह हो जाए, लेकिन इन्होंने सत्यानाश कर दिया। सही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। इसलिए आप मेरी बात सुने। अल्लाह करे कि इतना बड़ा मजमा है, चंद लोग अगर बातों पे अमल करने वाले हो जाएं तो जलसे का मकसद हल हो जाएगा। सुने आप, सबसे पहले अपनी रोजी पाक करो। अगर चाहते हो कि हम ईमान दुनिया से मजबूत लेकर जाए, चाहते हो कि हमारी नस्लों में कोई वली पैदा हो, चाहते हो कि हमारी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, चाहते हो हमारी नस्लों में कोई बामल आलिम पैदा हो, चाहते हो हमारी नस्लों में कोई बेहतरीन हाफिज पैदा हो, चाहते हो कि हमारी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो हमारी बख्शिश करा ले, तो सबसे पहले अपने लुक़मों को हलाल करो। जहां मुसलमान बस्तियां वहां सूद बहुत चल रहा है। ये बहुत बात सुनने में आ रही है, मुस्लिम बस्तियों में सूद चल रहा है, शराबें बहुत चल रही हैं। शराबें, सूद के कारोबार, शराबों के कारोबार बहुत चल रहे हैं। आज मेरी कौमे मुस्लिम, ये नौजवान कलमा पढ़ने वाले आज जुआ का और सट्टे का बहुत शिकार होते चले जा रहे हैं। पहले जुआ खेलने के लिए जुआ के अड्डों पे जाना पड़ता था, अब जालिम इस साइंस ने ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया कि अगर आदमी जुआ खेलना चाहे तो हर इंसान के जेब में पड़ा, इसके जरिए जितना बड़ा चाहे जुआ खेले। एक लड़का जो नमाज पढ़ता था, दाढ़ी भी थी, बड़ा नेक था, ऐसी लत पड़ी वो ड्रीम 11 और वो एक प्लेन वाला, वो जाने क्या क्या चलता है इसमें, 18 लाख रुपए हार गया। घर में बहने जवान, घर में बहने जवान, एक लड़का अपने बाप का अकेला, 5 बहनें जवान हैं। बाप के अकाउंट में 5 लाख रुपया था, ये तकरीबन 6 लाख रुपया, और अकाउंट में 6 लाख रुपया नंबर इसका लगवा दिया। सारे अकाउंट को ये हैंडल करता था अपने बाप के, पैसा बाप कमा के डालता था, अपनी बेटियों की शादी करूंगा। 5 बेटी जवान, इकलौता लड़का था एक, लेकिन बाप ने अपना अकाउंट इसके हैंडल कर दिया था। इस जालिम ने पूरा 5 लाख रुपया मोबाइल के जरिए हार गया। बाप ने बेटी के रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाया और कहीं से रिश्ते की बात चली ना, तो उसने अपने अकाउंट को खंगाला। जब बेटी के रिश्ते की बात करी तो अकाउंट याद आया ना, क्योंकि रिश्ते के लिए तो उसे पैसे चाहिए थे। जब बैंक वाले ने उसको बताया कि तेरे खाते में तो ठीक से 1 लाख रुपया भी नहीं है, तू 6 लाख की बात करता है, हैरत में पड़ गया, चक्कर आ गया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। हाय मेरी जिंदगी भर की पूंजी कहां चली गई। मैं सोचता था कि बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, इस पैसे से क्या हो गया। जब पता लगाया तो पता चला तेरे बेटे ने ही तेरे खाते को खाली कर दिया। बेटे से पूछा, कहने लगा मैं हार गया। जब उलमा की बातें ना सुनोगे, उलमा से दूर रहोगे, जलसे में भी आते हो तो बस नाते सुन के चले जाते हो, तुम्हें उलमा से मतलब ही नहीं है। नाते सुन के समझ लेते हो कि हम बहुत बड़े पीर फकीर और बहुत बड़े जन्नत के हकदार और ठेकेदार हो गए। नाते तो सुनिए ना,
उलमा से करीब रहो, खुदा की कसम कुछ सीख लोगे। ये मोबाइल लाओ, आज आप आईडी बना लो किसी भी खेल की, गारंटी है जीतोगे, चाहे 10,000 क्यों ना जीतो, जीतोगे। और जब जीतोगे तो फिर फंसोगे। आला हजरत का एक शेर याद आता है मुझे, मछली ने ढील पाई है लुकने पे शाद है, सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल गई। शिकारी पहले ढील देता है डोर को, ढील देता है, चारा लगाता है, ढील देता है, और जब मछली पूरा कांटा निकल जाती है तो खींच लेता है। ऐसे ही आप बना लीजिए, आप कल कोई बना लीजिए, आप कोई भी गेम इस पे खेलिए, मेरी गारंटी आपको फायदा होगा। आप जीत जाएंगे 2,000, 5,000, 10,000, लेकिन कुछ पता नहीं कि आप कितना हार जाएंगे। अच्छा, मैं ये कहता हूं कभी नहीं हारेंगे, आप पूरी जिंदगी जीत के रहेंगे। है तो हराम, ये जुआ है तो हराम। मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी जीतेंगे आप, हारने का चस्कोस लीजिए, क्या आपको हारना ही नहीं है, लेकिन है तो हराम। ये जो क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, क्रेडिट कार्ड है, होते हैं बैंक के क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं, ये भी हराम है, जायज नहीं। क्यों? वजह सुन ले आप। क्रेडिट कार्ड की शर्तें जब बनाता तो पहले शर्त ये लगाता है कि जो हमसे आप रकम लोगे तो मुतअय्यना वक्त में अगर आपने लौटा दी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने लेट कर दी तो ब्याज देना होगा। और आप उस शर्त पे एग्री होते हैं कि हमें ब्याज, और देंगे आप ब्याज देना पड़ेगा आपको। भाई 50 दिन की उसकी लिमिट है और आपने 55 कर दिए, ब्याज देंगे आप। तो आपने 18 मरतबा लिमिट में जमा कर दिया, एक मरतबा हिसाब था भूल गए, ना दे सके, पैसा नहीं था खाते में, तो आपने दिया ब्याज। और जैसे लेना हराम है वैसे देना भी हराम है ना। कभी सोच रहे बड़ा खुश होता, मेरा खाता अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है हजरत, बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड दिया, 1 लाख रुपए का कहीं से भी ले सकता हूँ। तुझे है पता कि इसकी शर्त क्या है? किसी आलिम से पूछा, समझ रहे हैं? पूछा किसी आलिम से कि हजरत ये क्रेडिट कार्ड मुझे दिया है, तेरा कोई इतना प्यारा नहीं है, तेरे बाप का कोई इतना सगा नहीं है कि तुझे 1 लाख रुपया फ्री में दे दे, तुझे पता नहीं है घुमा फिरा के तू ना तुझी को है, तुझी को दुआ जाएगा। हाँ, तुझी को दुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आपको कभी नहीं बख्शेंगे। एक ये बनिया कंपनी सोनार अपनी सगी मां को ना बख्शे। ये तुम्हें चाय भी पिलाता है ना तो तुम्हारी पिलाता, तुम ये मत सोचना लाला जी ने चाय पिला दी। अरे मिलावट ज्यादा कर देगा, क्योंकि आप सोचोगे मुझे 80% का सोना लेकर आया हूं जेवर, वो देखोगे ना तो 70 का ही निकलेगा। वो तुम्हारी चाय भी नहीं पिलाएगा, चाय भी अपनी तुम्हारी पिलाएगा। तो मेरे भाई इतने खुश होने की जरूरत नहीं। और जो चीज जल्दी से आसानी से मिल जाए ना तो उस पर गौर करना, ये मिल क्यों रही है। कंपनियां आ रही हैं आज जो रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखा रही हैं, पता चला जो अपने पास था वो भी खत्म। बड़ी कंपनियां आ रही हैं कि इतनी आईडी लगाओ और अपने नीचे इतने जोड़ो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर आए दिन मेरे पास फोन आते हैं, हजरत उसमें काम करना कैसा, उसमें कैसा। मैंने कहा ये बता वो कंपनी कहाँ देखी किसी ने नहीं, कंपनी है। अच्छा देखिए तूने कोई, अब मार्केट में जब तक कोई चीज ही नहीं है तो पैसा काहे पे लगा जा। ये उलमा बैठे हैं, उनसे पूछो पैसा जिस चीज पे लगाया जा रहा है वो चीज तो मौजूद हो, किस पे लगा रहा है पैसे, ये बता। तुझे ये कंपनी जो कमा के दे रही है, एक साल मुझसे बोले हजरत एक काम करो हमारी कंपनी में ज्वाइन हो। अभी करना क्या, करना कुछ नहीं है, बस ज्वाइन हो जा। फिर कुछ तो करना होगा। बोले कुछ नहीं, एक आईडी लगाना है और आईडी लगाने के बाद में हजरत और फिर आपके नीचे बंदे तो हम ही जोड़ देंगे और इतने पैसे मिलेंगे। अरे भी किस बात के मिलेंगे जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो है। बोले वो कंपनी काम करी, कंपनी क्या काम कर रही है। मन के कंपनी ये झूठ बुलवा रही है, जैसे आप मुझे जुड़वा रहे हो ऐसी और को जुड़वाओगे और को जुड़वाओगे और को जुड़वाओगे। कंपनी कुछ नहीं है, हम कंपनी है। ये
आप कंपनी हैं, मैं कंपनी हूं और कोई कंपनी नहीं है। हकीकत बता रहे। फिर उसमें दवाओं का प्रोजेक्ट चल रहा, दवाएं ऐसी हैं कि अगर उन्हें खा लो तो सीधे हो तो उल्टे हो जाओ। तो खतरनाक दवाएं चल रही हैं, खतरनाक दवाएं चल रही हैं। इसलिए कि कोई डॉक्टर तो है नहीं, कोई डिग्री याफ्ता डॉक्टर है नहीं, उन्होंने सुफूफ बना लिए, पाउडर बना लिए और बस कंपनी के नाम पे कहीं मैडम को कहीं लड़की को बिठाल दिया। आज बहुत लूटा जा रहा और खास कर ये मेरे मुसलमान ज्यादा लूट रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लूट रहे हैं। मैं इसलिए आज इस पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी आए मार्केट में, कोई भी आपको एकदम लाल बाग दिखाए, एकदम अमीर हो जाओगे, ये करो वो करो, पहले किसी अपने अच्छे आलिम के पास जाओ और पूछो हजरत ये कंपनी मार्केट में आई और ये है, मैं ये कर लूं क्या नहीं कर लूं, बताइए क्या है। अगर आलिम आपको इजाजत दे तो कदम आगे बढ़ाना और उसके बाद तेरा ज़मीर तेरा दिल इजाजत दे तो कदम आगे बढ़ाना, और आलिम दीन मना कर दे तो कदम आगे ना बढ़ाना। इतने कारोबार ऐसे चल रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं कि वो कारोबार नाजायज है, कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड आपको बताया, समझ रहे हैं, बैंक में कहना भाई नहीं चाहिए, या तो लिखवा इस पे कभी हमसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन शर्त पे अगर इतना ही तो हमारे बाप का सगा बन रहा है, ये किस बात कि अगर मैं कभी लैड हो जाऊं तो मुझसे तो ब्याज नहीं लेगा, लेकिन शर्त कभी नहीं लिखेगा। हकीकत बता रहा हूं, कभी नहीं लिखेगा। तो कम से कम अपनी रोजी के बारे में पहले समझो, अपनी रोजी के बारे में समझो पहले कि ये जो रोजी हासिल हो रही है ये लुक़मे हलाल के हैं क्या हराम के। अगर रोजी हलाल की नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजी हलाल की नहीं, रोजा कबूल नहीं, रोजी हलाल की नहीं, हज कबूल नहीं, रोजी हलाल की नहीं, तिलावत कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, नेक अमल कबूल नहीं। सारे काम तो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन वो काम कबूल भी है कि नहीं है। तो रोजी को सबसे पहले हलाल, कान खोल करके सुने, सबसे पहले रोजी को हलाल। अगर रोजी हलाल ना हो ना तो कान खोल करके सुन लीजिए, सारा किया कराया सब मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर अल्लाह ने तुझे मालिक के निसाब बनाया है तो एक एक सिक्के की ज़कात भी निकाल, ताकि गरीबों का हक अल्लाह ने तेरे माल में रखा है, वो तेरे जरिए से गरीबों तक पहुंचना चाहिए। बेशक सवाल। ये खैबर की जंग के बाद का वाकया है। एक शख्स एक जंग में मारा गया, जाहिरी तौर पर मुसलमान था। आका की बारगाह में कुछ लोग आए और पता क्या अर्ज की, आका मुबारक हो, फला शख्स उस जंग में भी शहीद हुआ था और उस जंग में भी शहीद हुआ था और अब वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, वो शहीद होके दुनिया से गया है। किसी जंग में वो शहीद हुआ, मारा गया था। मेरे नबी जलाल में आ गए, कहने लगे उसकी मुबारकबाद पेश कर रहे हो जो जहन्नम की चादर में लिपटा हुआ है। जमाना क्या गुमान कर रहा था कि शहीद होकर गया है, अल्लाह के रास्ते में मरा है, अल्लाह के रास्ते में गया है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया उस शख्स के लिए मुबारकबाद पेश कर रहे हो जो जहन्नम की चादर में लिपटा हुआ है। और इसकी आका जहन्नम की चादर में, हमने तो देखा है कि अल्लाह की राह में तलवार लेके निकला था, हमने देखा है कि अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ, अपने खून का एक एक कतरा उसने राह खुदा में कुर्बान करके अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, फिर भी वो जहन्नम की चादर में। मुस्तफा ने फरमाया हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया वो एक जंग में शरीक हुआ था, और जब मुसलमानों ने जंग जीती और जब माले गनीमत लोगों ने उठाया जमा किया तो उसने माले गनीमत के तौर पे एक चादर उसे मिली थी, उसने चादर उठाई थी। जैसे माले गनीमत होता था तो सहाबा उठाते थे, फिर इसको एक जगह जमा कर दिया जाता था, फिर बैतुल माल में जमा करने के बाद फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम फरमाते, जिसका जो हक था, जिसको जितना देना था, मेरे नबी उसको तकसीम फरमाते। उसने एक चादर उठाई, उसे चादर पसंद आ गई, चादर बड़ी अच्छी थी, उसने माल को उठा तो लिया चादर को, लेकिन बैतुल माल में जमा ना किया, ये सोच करके अगर मैंने जमा कर दिया तो पता नहीं बाद में हिस्सा बटे तो ये चादर मिले या ना मिले, क्या पता ये चादर ना मिले। इसलिए उसने बैतुल माल में जमा ना
किया, अपने पास रख लिया। इसी हाल में वो मर गया। हालांकि जिहाद करते हुए मरा, मगर नबी ने फरमाया कि जहन्नम की चादर में लिपट के गया है। जो चादर उसने बचा के रखी थी ना अपने पास, वो चादर उसके लिए जहन्नम की चादर। जब इतनी बात मेरे आका ने कही, जलसे में आने वालों, एक शख्स वहीं खड़ा था, अपने जुब्बा की जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में जुब्बा की जेब से जूते के 2 तस्मे निकाले और जो तस्मे निकालने के बाद उसके अंदर लगा, आका ये कबूल फरमा ले, ये भी माले गनीमत में से मैंने लिया था और बैतुल माल में जमा नहीं कर पाया था। डर गया ये बात सुनकर, और जूते के 2 तस्मे औकात कितनी सी होती है यार फीते की, बताइए मुझे। निकाले और इसकी आका इसे ले, कबूल कर ले, और मेरे हिस्से में आए तो दे दे, ना आए तो ना दे। नबी ने जलाल में आके फरमाया, रख इन तस्मों को अपने पास और अब ना दे, कल मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर मुझे देना। अब अल्लाह के हुजूर देना, ये रख अपने पास, अब ना दे मुझे। लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी आगे बढ़ जाओ, इतनी आगे बढ़ जाओ कि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, कहीं ऐसा ना कर गुजरो। एक एक लुकमे से पहले मालूम है, आज तकरीर सुनो, अगर दिल रखते हो, गुर्दा रखते हो, अल्लाह ने तेरे चेहरे का निजाम सिस्टम क्यों बनाया इस तरह का? जैसा है क्यों बनाया इस सिस्टम ऐसा? आंखें, आंखों के जस्ट नीचे नाक, नाक के जस्ट नीचे मुंह, ये सिस्टम क्यों बनाया अल्लाह ने? क्यों अल्लाह आंख साइड में नहीं पैदा कर सकता था? क्या नाक पीछे नहीं पैदा कर सकता था? सिस्टम इसलिए बनाया जो लुकमा खा रहा उसे सही से देख भी ले, खराब तो नहीं है, देख भी ले, हराम तो नहीं है, और सूंघ भी ले, खराब तो नहीं है। नाक इधर उधर होती तो हो सकता है अलकस की वजह से रह जाता, सूंघने से, देखने से। ये चीजें इशारा करती है कि खाने से पहले देखना, सूंघना जरूरी है, तो उसकी पड़ताल भी करना जरूरी है। आया कि ये लुकमा मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? वो जलसे में आने वालों, अगर तेरे लिए हराम का लुकमा सोने का भी हो तो ठोकर मार दे, इसलिए कि तेरी जिंदगी में वो शांति नहीं लाएगा, तेरी जिंदगी में तबाही। अगर वो लुकमा सोने का भी है तो जिंदगी में शांति नहीं लाएगा, वो तबाही लाएगा। अगर खुदा की कसम मेरी कौम अगर लुकमों का हिसाब करने लग जाए ना, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा इस कौम में, पता नहीं कितने सलाहुद्दीन अल्लाह पैदा कर देगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी एक सलाहुद्दीन ना पाया कि जो फिलिस्तीन की बेटियों का इंसाफ दिला देता, एक ना आ सका। सलाहुद्दीन ऐसे नहीं आते हैं बहेड़ी में रहने वालों, सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा नहीं होते कि जिन घरों की बेटियां बेपर्दा बाल खोल के बाजारों में घूमती हैं। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा नहीं होते जिन घरों के नौजवान बेनमाजी और बॉलीवुड को फॉलो करने वाले चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे करते हैं। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा होते हैं कि जिनकी माएं मसल्लों पर रात गुजारती हैं। वाह वाह वाह। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा होते हैं, सलाहुद्दीन वहां पैदा होते हैं कि जिनके बाप का एक एक लुकमा हलाल का लुकमा होता है। गौज़े आदम को इतने बड़े मर्तबे ऐसे नहीं मिल गए, मादरजात वली ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। लोगों, वलियों के ताजदार ऐसे नहीं बना दिया गया। अब्दुल कादिर को अबू साले का बेटा ही क्यों बनाया गया? या अल्लाह किसी और का तो बेटा बना देता। अब्दुल कादिर को दुनिया में भेजना था तो अबू साले का ही बेटा क्यों बनाया? किसी और का बना देता। तो जवाब मिला, अब्दुल कादिर इतना बड़ा वली है कि वो साले का बेटा नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो अबू साले का बेटा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बेशक अबू साले का। और वो अबू साले तो है जिसने एक सेब के बदले में बाघ कितने दिन तक ड्यूटी दी थी, कितने दिन तक ड्यूटी देता रहा
है हम में कोई ऐसा जिगर गुर्दे वाला? हमारे यहाँ तो किसी का कर्जा भी अगर वो 3 बार टोक दे तो चौथी बार आंख निकाल के कहते तूने तो मेरा जीना ही यार दुश्वार कर दिया है, जा नहीं दूंगा, जो तुझसे हो वो कर लेना। हम तो कर्जा लेके ये कहते हैं, और कब लिया था हम तो ये कह देते हैं, और भूल गए हम तो ये कह देते हैं। नबी फरमाते आपस के मामलात को लिख लो ताकि भूल ना जाया करो। सुने उस खातून का मसला, जरा दिल हिल जाएगा। मसला सुने आप। खुदारा खुदारा अगर एक सिक्का भी आपके यहाँ आता है, मेरी माएँ भी मेरी बहनें भी सुन रही है मेरी तकरीर को, तुम्हारे शोहर का कारोबार अगर दलाली का है, तुम्हारे शोहर का कारोबार अगर कमीशन का है, तो अपने शोहर का दामन पकड़ के कहना हो, सुन मेरे शोहर, मुझे नहीं चाहिए तेरा मुर्गा, मुझे नहीं चाहिए तेरा बकरा, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऐश, मैं अपने बच्चों को चटनी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन खुदारा खुदारा ये दलाली और कमीशन के सिक्के मेरे घरों में ना लाना। तो पसीना बहा के जायज की कमाई लाना, अगर एक वक्त का फाका रहना पड़े तो मुझे मंजूर। लेकिन जब बीवियां नाजायज डिमांडें करती हैं ना, तो शोहर के दिमाग चारों तरफ को भागते हैं कि इनकम के जराए कहां से बढ़ाए, कहां से बढ़ाए। और जब इनकम के जराए बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हराम खोरी पे आदमी उतर आता है, और हराम खोरी पे उतरने के बाद में ना फिर क्या करने लग जाता है, उसका दिल इतना काला हो जाता है, उसे हराम की भी जायज नजर आती है, उसे फिर अपनी नजर आती है, कहता भाई हमारा तो ये काम है। मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हमारा यही कारोबार, हाँ समझे? फिर उसको बुरा नहीं लगता, उसका यही कारोबार लगता है। हाँ, इसीलिए तो शादी करो तो कम से कम ये भी देख लो कि जिससे हमारा निकाह हो रहा है, अगर अल्लाह ने कभी गुर्बत के दिन दिखा लिए तो ये गुर्बत में भी हमारा साथ देगी कि नहीं देगी, ये भी एक अंदाजा कर लो। अमीरी में तो सब साथ देते हैं, आज तेरे पास पैसे हैं ना तो पूरा बहेड़ी तेरा है, अगर बुरा वक्त आ गया तो देखना तेरे पास कितने लोग आए तो कितने हैं तेरे, तो देखा जाता है। तो मेरे भाई यकीन करना, हुकूमत कभी पैसे की बुनियाद पर नहीं मिली तुम्हें, जब हुकूमत मिली है खुदा की कसम ईमान और नेकियों की बुनियाद पे मिली है। हजरत उमर इब्न खत्ताब को जो हुकूमत मिली, खलीफा रहे आप 10 साल तक, आधी दुनिया पे हुकूमत की, माल की बुनियाद पे मिली। मुझे बताएं, पत्थर का तकिया लगा होता था मस्जिद नबवी की नंगी जमीन पर, हजरत उमर लेटे होते। हाँ याद रहा, सुभान अल्लाह कह दिया। ईसाइयों ने एक वफद भेजा था कि मुसलमानों का जो खलीफा उमर इब्न खत्ताब है, जिसका इतना रोला है, इतना रोला है कि दुनिया ईसाइयत में जलजले आते थे हजरत उमर का नाम सुन के, बड़े बड़े पादरी गुंगे हो जाते थे हजरत उमर का नाम सुन के। बैतुल मक़दिस की चाबियां बिना जंग करे उमर के हाथों में थमा दी थी, ये कह के किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो उमर से जंग जीत ले। कोई माँ ने भी ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उमर से जंग जीत ले। अपने बच्चों को क्यों यतीम कराना चाहते हो? बैतुल मक़दिस उमर मांग रहा है तो दे दो। देखना आया था वफद के, भाई देखें उसका ठाट बाट कैसा है। हमारे तो कुछ मुसलमान ये कर रहे हैं, अल्लाह ने चंद पैसे क्या दे दिए, इतने मूंचड़ हो गए कि आप सोने की चैने पहने फिर रहे हैं, सोने की दिखा रहे हैं हमारे पास सोना है, देखो भाई अंगूठियां पहने फिर रहे हैं, जबकि हराम है सोने की अंगूठी, जायज नहीं है। और शादियों में चल रही है, और शादियों में मैं आपको क्या बताऊं, जूती चुराई में सोने की अंगूठी साली को बना के लाता। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो चोरी के नाम पे और ऊपर से जो है सोने की अंगूठी लेके आया। कुरान तो कह रहा हाथ काट लो चोरनी के, तो सोने की अंगूठी दे रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटने का हुक्म है, तू सोने की अंगूठियां बना कर ला रहा। तेरा ज़मीर कहां मर गया? तेरा ज़मीर कहां दफन हो गया? अजीब रस्में चल रही हैं, सुरमा लगाई की अंगूठियां दी जा रही हैं। न इसका सुरमा लगाना जायज था भाभी का, और न इसका जूती चुराना जायज था बहनों, दोनों ना जायज।
भाभी सुरमा लगाती है नहीं, जब देवर दूल्हा बनता है तो आपके यहाँ पता नहीं लगाती है जना नहीं लगाती, लगता है और कहती है इसका हक है। इनसे पूछो कि हक कहां से आ गया, कहां से हक आ गया मुझे बताएं। भाभी का पर्दा था देवर जी से, और पर्दा कैसा होता है, चादर से और आंख का। कुरान ने क्या कहा, वयगुद्दना मिन अबसारिहिन, तुम अपनी निगाहों को झुकाओ, पर्दा किस चीज का है, और तुम वयहफज़ना फुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और गोया क्या औरत के लिए पूरी औरत है, मुकम्मल सर से लेकर पैर तक ये मुकम्मल ही हिजाब में रहे, और तुम अपनी निगाहें झुकाओ, ये पर्दा। अब मुझे आप बताएं कसम खा के, जब आंख में सुरमा लगेगा तो पर्दा कहां रहेगा, जाहिर सी बात कहां है, नहीं रहेगा ना मेरे अजीजों, है आंख से ही तो आदमी देखता है। अब उस पर भी इनाम दिया जाए कि हमने ये हराम काम किया, अब इस पर हमें इनाम दो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना मेरे भाई, हंसने की बात नहीं, ये बात समझने की है ना, है हराम काम किया हमने, अब इस पर हमें इनाम दो। हाय हाय, क्या ऐसे भी दिन देखने थे कि ये मोहम्मद अरबी की कलमा पढ़ने वाली कौम हराम कामों पर इनाम देगी, है? और हराम काम काहे पे, सुन्नत रसूल के नाम पे किए जाने, शादी के नाम, निकाह के नाम पर। और जबकि निकाह था क्या, निकाह में चंद चीजें थी बस, दो चीजें निकाह में फर्ज थी, दो गवाह का होना, इजाब व कबूल का, ये फर्ज था। कितना फर्ज है निकाह में भाई, जरा बोल दियो, जरा जोर से बोल दो, क्या क्या, दो गवाह, याद बता, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, दो गवाह और इजाब व कबूल। जो लड़की कहती है और लड़का कहते हैं हाँ भाई मैंने अपने निकाह की इजाजत दी, वो कहता मैंने कबूल किया, ये फर्ज, इसके बगैर निकाह नहीं। महर वाजिब, अभी मैं फर्ज बयान कर रहा हूं, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अब गवाह निकाल कर लाता वो क्लीन शेव वाला जिसकी गवाही नहीं मानेगी शरीयत, फर्ज है ये। कारी नाजिर साहब, अब हम फर्ज कैसा अदा कर रहे हैं, ये मेरी बात हंसने की नहीं, बात समझने की, अल्लाह की कसम बात हजरत बात समझने की है। ये फर्ज था, ये लाजमी था निकाह में। अब कौन आ रहा है कि गवाह, वो आ रहा गवाह जिसने जुमे की भी ना पढ़ी, गवाह वो आ रहा है कि जो हफ्ते में 3 बार मुंडा के और आता है, क्लीन शेव करा के आता, फिटकरी के ढेले अपने चेहरे पे खूब रगड़वा के आता, ये गवाह तुझे शर्म नहीं आती? ये फर्ज है, दयानतदार हो गवाह, नमाजी हो, बाशरा हो, सच्चा हो, ईमान का पक्का हो। आए बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैजाने हुजूर ताजे शरिया, फैजाने साजीबिया हुजूर, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, सरजमीने सागर, सरजमीने सागर, नारे हैदरी। नींद तो नहीं आ रही ना आपको? माशाल्लाह, शफी भाई बहुत अच्छा साउंड बोल रहा, थोड़ा और बढ़ाएं ताकि मैं 12 साल पहले या 10 साल पहले इसी सरजमीन पे आपके साउंड में बोल के गया था, मुझे याद है, बड़ा गजब का बुला रहे थे आप। हाँ, वो कई जगह तो बोले, लेकिन यहाँ जो बुलाया था आपने बड़ा जबरदस्त बुलाया था, शाहगढ़ में आया था वो 10 साल पहले की, अब आप 12 साल की बात है, अच्छा बुलाते हैं। हाँ माशाल्लाह, आज भी बहुत अच्छा बुला रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। चंद बातें मैं बता रहा हूँ, बस अल्लाह करे कि जहन में उतर जाए। ओ नौजवानों सुनो, जब तुम्हारी शादियां हो, निकाह का वक्त आए, तो किसी अहले खैर नत्तु खैर को गवाह बना के तैयार ना कर लेना, वो कहना सुनो गवाह मेरी मर्जी का चले, बाशरा हो, दयानतदार, नमाजी हो। क्यों? इसलिए कि गवाह का मतलब ये आता है कि गवाही पेश करे, और जिसे अल्लाह उसके रसूल का खौफ होगा वही सच्ची गवाही पेश करेगा। वरना क्या पता कल को अगर मैटर गवाही पेश करने का आ गया तो कल को वो फिसल जाए।
है कि नहीं? और जाने कितने फिसल जाते हैं, कितने फिसल जाते हैं। लेकिन जो बाशरा होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, दयानतदार होगा, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला होगा, तो खुदा की कसम वो शायद किसी के खौफ से किसी के सिक्कों से गवाही को ना बदले। जो कल दिया था वो ही कल देगा। बेशक सवाल निकाह में ये जरूरी था, लेकिन देख रहे हैं इस चीज को नहीं देखा जा, ये जरूरी जो चीज है नहीं देखी जा रही। होटल कौन सा किया गया, बैटर कितने होंगे, कुर्सियां कैसी हैं, बर्तन कैसे हैं, और उसमें इंतजाम कैसा, जरा बताओ, पूरा मैनेजमेंट बताओ कैसा, खाना कैसा। अरे ये तेरी शादी में शामिल था ही नहीं। कहीं भी नहीं है तेरी शादी में शामिल। ये खाली की खुराफात, और उस पे इतना गौर व फिक्र, कितना गौर व फिक्र होता है मुझे बताया, इतना गौर व फिक्र। गवाह कोई भी बन जाएगा। अरे भी क्यों बन जाएगा गवाह कोई भी? और बाज तो वहाबी को गवाह बना लेते हैं, जिसकी गवाही सिरे से ही बिल्कुल कबूल नहीं है, बना ले। अरे भी कोई भी हो जा, अरे भी क्यों हो जा गवाह? फिर मौलवी को क्यों ला रहा है निकाह पढ़ाने के लिए? किसी पंडित को ना ले, कोई भी करा दे जा वो कबूल। और कान खोल करके सुनो, हमेशा याद रखना, गवाह पहले से सोच कर रखना। लड़की वाले से कहना भाई अगर आपको गवाह रखना तो गवाह सही लाना भाई, या आप अपने पहले सोच कर। जेवर पहले बनाते हो ना, जोड़े पहले बनाते हो, होटल पहले करते हो, सारे काम पहले करते हो। गवाह हाथों हाथ जो भी हाथ लग जा, जो फर्ज है जो भी हाथ लग जा। अब अगर बेचारा मौलवी इमाम कुछ कहे तो उसकी इमामत गई, चूंकि वो जो दो आरे होते हैं वो जाहिर सी बात है असर और रुसूख वाले होते हैं थोड़े बहुत। तो इमाम अगर सामने से कह देगा इन्हें क्यों लाए, तो वो इमाम की काम खत्म कर देगा निकाह के बाद। बात हकीकत है कि नहीं है? तो इसलिए इमाम भी बेचारा खामोश होकर पढ़ाता है। क्या गवाह अच्छे लाओ, बाशरा लाओ। नंबर 2 वाजिब है महर। ये वाजिब है। क्या है ये? वाजिब है। वाजिब भी लाजमी है। इसमें क्या हो रहा होता है, 51,000 उधार मान दिया। जो वाजिब है वो है ही नहीं, काम ही खत्म कर दिया उधार में। बताएं आप मुझे, भाई किसने उधार मान दिया? होटल तो तू नकद करके आया, 3 क्विंटल का कोरमा तो तेरा नकद था, 10 तोला सोना भी तेरा नकद था, तेरे 25 जोड़ी कपड़े भी नकद है? तेरी ये जो कारों से बारात आई है ये भी बिल्कुल नकद है। हराम खोर, तुझे शर्म नहीं आती? तूने अभी निकाह की अहमियत को नहीं समझा। तूने 10 लाख रुपए नकद खर्च कर दिया, जो वाजिब था उसे उधार कर लिया। और वो भी देता कौन है? कितने देते हैं? मर गए ऐसे ही। और फिर मसले पूछते फिरते हैं तो माफ कैसे होगा? समझ रहे हैं आप? माफ कैसे होगा? हजरत से पहले पूछा था कि ये उधार कैसे रखा जाएगा। और बाज जगह तो रखता इतना है कि वो खुदा की कसम देना भी चाहे दे सकता। 5 लाख ऐसे भी रखे हुए हैं। मेरा एक दोस्त है बहुत करीबी, तो उसका बेचारे का रखा 5 लाख। मैंने कहा 5 लाख क्यों रखा गया? बोले वो इसलिए रखते हैं कि कभी लड़की को ना छोड़े। इसके मेहर की वजह से ना, डर की वजह से छोड़ेगा ही नहीं, कहां से दूंगा? तो मैंने कहा लड़की को छोड़ेगा नहीं मगर मेहर भी कभी नहीं देगा। यार कहां से देगा बताए मुझे आप? है? दोनों तरफ से बांध दिया। यार एक बात बताएं मुझे कि निकाह इसलिए किया था महर कि रकम नकद अदा करो और हैसियत के मुताबिक अदा होना चाहिए। ये नहीं है कि सबका एक जैसा हो, सबका 11,000। अच्छा ये बहुत चल रहा 11,786। कुरान में आ गया 786। क्या है ये 786? बिस्मिल्लाह का अदद नहीं है 786। कान खोल के सुन लो। हाँ, और अगर अदद भी है तो अदद हो सकता, बदल नहीं हो सकता। अदद हो सकता, अगर पहले तो अदद है नहीं, और अगर अदद है भी तो अदद हो सकता, बदल नहीं हो सकता। 11,000 के बाद 786 लगा के ऐसे समझता है जैसे इसने पूरी जमीन नाम करा दी हो। अब सुकून
कि भाई अब तो ठीक हो गया, 11,000 कहने भी कम है। अच्छा भाई 11,786 ठीक हो गया तो अब सब खुश हो गए। क्या हो गया भाई 786 लगा दिया, मुझे बताया क्या हो गया 786 लगा दिया है? नोट अगर कोई आगे 786 का बड़ी संभल के रखेगा और कुछ बेवकूफ है 786 का नंबर लेते हैं गाड़ी का पैसे दे दे के, क्या क्या हो गया बता मुझे 786 का नंबर लेके कि पता चलेगा किसी मुसलमान की गाड़ी है, नंबर बताएगा गाड़ी है, तेरा अमल बताएगा कि तू मुसलमान है, तेरा नंबर बताएगा कि तू मुसलमान है, तेरा अमल बताएगा कि तू मुसलमान है। तू शराब पी, जुआ खेल, हराम खाए, दलालियां करे, सट्टे खेले। एक दलाल जिसका काम ही था कमीशन खाना, नई गाड़ी निकाली 10,000 रुपए देकर 786 नंबर ले रहा, और काम दलाली का था, काम दलाली का, और 10,000 रुपए देकर 786 का नंबर ले रहा है। समझ रहे आप? और मेरे भाई जरा मुझे बताओ ये कौम जा किधर रही है? अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया, से में आने वालों सुनो, निकाह में महर की अहमियत क्या है जरा सुन लो। क्यों इन बेटियों के हक को मार रहे हो, क्यों इनके हुकूक को पायमाल कर रहे हो, क्यों अपने निकाह में तुम जो है खराबियां पैदा कर रहे हो, क्यों सही तरीके से निकाह नहीं करते? अरे तू 10 लाख की शादी कर रहा है, फिर क्यों उधार तेरे महर मांग रहा है? कान खोल करके सुनो, हस्बे हैसियत महर होना चाहिए। अगर लड़के की हैसियत 1 लाख की है तो 1 लाख नकद होना चाहिए, 50,000 की है तो 50,000 नकद होना चाहिए, 10,000 की है तो 10,000 नकद होना चाहिए। कान खोल करके सुनो, जिसकी जितनी हैसियत है उतना महर नकद होना चाहिए। ये उधार क्या था ये भी बता दूं मैं आपको, ये भी बता दूं। हाँ, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए भाइयों? 10 दिरहम आज के हिसाब से वैसे तो ये ऊपर नीचे होता रहता है करेंसी, मगर कुछ दिन पहले मैंने हिसाब लगाया था, तकरीबन 3,000 के आसपास बैठा था, तो वो 3,000 लगभग मान के चले, इससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत से खाली 1100 जो मान देते हैं, अकल्ल मिक़दार 10 दिरहम है। समझ में आ रही है बात? ये उधार क्या था? अगर तेरे पास वाकई कुछ नहीं, मुफलिस है, जवान है, और तुझे अब ये पता है कि निकाह ना करूंगा तो कदम डगमगा जाएगा, नफ्स तेरे काबू से बाहर है, और नफ्स हो सकता है कि तुझे तबाही की तरफ ले जाए, हो सकता है तेरा नफ्स कहीं तुझे गुनाहों के और जिना के दलदल में ढकेल दे, नफ्स के खातिर कहीं मजबूर ना हो जाए, तो अब निकाह कर ले, चाहे महर नहीं है तो उधार कर ले। अब निकाह कर ले, हाँ उधार कर ले, लेकिन निकाह कर ले, अब तेरे ऊपर निकाह फर्ज हो चुका है। निकाह करना सुन्नत ही नहीं है, हमेशा कहते ना सुन्नत है, सुन्नत है, फर्ज भी है निकाह करना। जब यकीन हो कि कदम डगमगा जाएगा, जब यकीन हो कि मैं जिना के दलदल में धंस जाऊंगा, जब यकीन हो कि नफ्स के हाथों कहीं मारा जाऊंगा, नफ्स कब्जे में नहीं रह सकेगा, तो निकाह करना फर्ज है। सब कामों को छोड़ पहले निकाह कर ले। महर नहीं भी है ना तो चाहे उधार कर ले, मगर निकाह कर ले। यहाँ तो हाल ये है मेरे भाई, सारी चीजें इतने आला पैमाने पर हो रही होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, और एक महर जो है हम उसको उधार कर लेते। खुदारा इसको उधार न करें। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया है, और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, अगर अल्लाह ने दिल दिया है तो दिल के कानों से सुनो, ईमान अल्लाह ने आपको दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ईमान के कानों से सुनो। पैगंबर इस्लाम जरा पूछो, लोगों जरा पूछो मेरे नबी की जिंदगी से। मेरे नबी ने अली को बुलाया, फरमाया अली फातिमा से निकाह होने वाला है, महर अदा करने के लिए क्या है? होने वाला फातिमा से महर अदा करने के लिए क्या है? अर्ज किया आका अली के घर में कुछ नहीं, पास कुछ नहीं। बड़ी बड़ी सादा जिंदगी है मौला अली की, बड़ी सादा जिंदगी, बहुत सादा। ये लड़की वालों को एक पैगाम भी है मेरे नबी का कि अगर अपनी बेटी दो तो जरूरी नहीं है कि अमीरी देखते फिरो। लड़का चाहे अमीर कम हो मगर उसके आमाल अच्छे हो। मेरे नबी चाहते तो किसी बादशाह को भी मेरे नबी चाहते तो रिश्ता देते, और नबी का रिश्ता खुशी खुशी कबूल करता।
मगर जाहिरी तौर पे अली के निकाह में अपनी बेटी फातिमा को दे रहे हैं, जो इस अली के घर में फाखों की नौबत है। ये सबक देने लड़की वाले भी बड़े 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 बदमाशियों पे अड़े हुए। ये जहेजों का जो रिवाज आम किया वो लड़की वालों ने किया, तो टेंशन क्यों ले रहा, रिश्ता करा ये वाली काट दूंगा। मुंह से कहता फिर रहा, मुंह से बकार रहा, क्यों कह रहा भाई तू तो दे देगा, गरीब ना दे सका, बात है क्या नहीं है, वो ना दे सका। ओ भाई अमीर चाहे कम हो मगर लड़का दीनदार होना चाहिए। अमीर हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि शराब के नशे में तेरी बेटी को 5 साल के बाद भी तलाक दे देगा। और ये तलाक है, शराब पी के आया बेटी को तलाक दे दी। लेकिन दीनदार होगा तो खुदा की कसम चाहे तेरी बेटी को बहुत ज्यादा ऐश नहीं दे सकता, मगर तेरी बेटी को कभी जिंदगी में बेइज्जत नहीं होने देगा। हकीकत बता रहा हूं मैं, बेटी वाले भी कम बुराई नहीं फिर रहे। अगर उनका भी मामला थोड़ा सा बेहतर है तो उनको चाहे लड़के में चाहे 1000 कीड़े हैं, चाहे कितने भी खराबियां थी, अगर अमीर है तो सारी खराबियां खत्म हो गई उसकी। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। समझ रहे हैं? अगर शराबी भी है ना तो मैंने कभी शौक में कर लिया, वैसे पीता तो नहीं है क्योंकि पैसे वाला है ना, वो पैसे वाला है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए जरा गौर करो। मेरे नबी ने क्या पसंद फरमाया है अली को। अली कुछ है? अर्ज किया रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। मेरे नबी किसके साथ अगर रिश्ता मेरे नबी पेश करते, ये मेरे नबी रिश्ता देते तो कौन था कि जो रिश्ते को मना करता? हाय 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 कुर्बान जान। बस तकरीर का भी टाइम हो गया, 2 बज गए। मैंने 2 बजे तक बोलने का ठाना था, 2 बज भी गए। आप कसमकस में ना रहो और आप परेशान ना हो। मैंने आपकी परेशानी का मुकम्मल ख्याल है, क्योंकि आपने बहुत लंबा सुना है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी अहम तकरीर है जो मैं सुना रहा हूँ, इसको जरा मोहब्बत सुन ले, जरा मोहब्बत से। अगर आपकी बेटी जवान है, जलसे में आने वालों, मालदार बाद में दीनदार पहले देखो। और अगर वाकई तेरी बेटी के नसीबे में ऐश लिखा है, तेरी बेटी के नसीबे में आराम लिखा है, तो अल्लाह की कसम खा के मिंबरे रसूल से मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर अपनी बेटी को किसी गरीब के दामन से भी बांधेगा ना, किसी गरीब से भी निकाह करेगा ना, तो उसके कदम जब उसके खाली घर में जाएंगे तो अल्लाह उसके घर को भर देगा। अल्लाह भर देगा। अगर तेरी बेटी के नसीबे में अमीरी लिखी हो, अल्लाह भर देगा। तवज्जो करना, अल्लाह भर देगा। हाँ, बहुत कम अमीर लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी की शादी में किसी बेहतरीन आलिम से करूंगा। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर से शादी करना गलत है। डॉक्टर नेक हो तो सुभान अल्लाह, इंजीनियर नेक हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर कोई बामल आलिम तेरा दामाद बन जाए तो अल्लाह की कसम तेरी नस्लों का भला हो जाएगा। मेरे नबी ने सबसे बड़ा आलिम देखा मदीने में, सबसे बड़ा आलिम ही मेरा अली है, इनसे बड़ा आलिम ही नहीं है। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इधर कह दो ना सुभान अल्लाह यार, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे रिश्ते के लिए कहा था, मैंने ऐसा आलिम बताया है कि वो अपने मदरसे से 1 नंबर से फारिग हुआ और मेरी नजर में उसकी एक नमाज नहीं छूटी है कभी मेरी नजर में, और नजर भी उसकी कभी उठती नहीं, और इतना बासलाहियत आदमी है कि आप जो किताब चाहो उसके हाथ में दे दो पढ़ा देगा, और देखने में इतना खूबसूरत है कि अगर आप देखें ना तो भूख भाग जाए। अब बताओ क्या कितनी खूबियां हैं। 1 साल हो गया अभी तक वो उसको 1 साल के बाद कह रहा हजरत ठीक है गौर करूंगा, अभी गौर ही नहीं हुई है। 1 साल अभी गौर ही नहीं हुई उसकी। क्यों? पता है कि वो बेचारा 15-20 हजार रुपए की मदरसे से तनख्वाह मिलती होगी, खूबियां सारी हैं मगर मान पसंद ही नहीं आ रहा। और मैं बता देता कोई सट्टेबाज, कोई झटकेबाज, लेकिन उसकी इनकम होती महीने में कई लाख, तो कहता मौलाना क्या रिश्ता बताया यार।
क्या यार मौलाना यार, मजा आ गया यार, बड़े अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। वो आलिम समझ में नहीं आ रहा, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल अभी गौर ही कर रहा, समझ रहे हैं, अभी गौर ही हो रहा। मेरे नबी की सुन्नत देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अली या रसूल अल्लाह, अली ही क्यों? तो कहा अली से बड़ा आलिम भी तो मदीने में कोई नहीं है। हाय हाय, अली से बड़ा आलिम भी तो कोई नहीं है ना। अगर गौर करें, बस तकरीर आखिरी पड़ाव पर आ रही है। काली कुछ है, अर्श की आका कुछ नहीं है, तो फिर कहा फातिमा का महर तो अदा करना होगा। फिर क्या है? अर्श की आका मेरे पास एक घोड़ा है, एक जिरा। बेशक सवाल। घोड़ा जंगी सामान है, जिरा वो भी उसको पहन के जंग की जाती है। बस आका अली के पास ये माल है, कुल असासा ये है। अली की कुल दौलत है, आका अली की कुल प्रॉपर्टी है। नबी ने फरमाया अली तो इसी के जरिए से फिर महर अदा होगा। हजरत अली ने या तो अपनी सवारी या रिवायत में आता है अपनी जिरा बेच दिया, और बेचने के बाद में उस पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया। तुम कहां से उधार मांगते फिर रहो, बेच कर। और जबकि वो आले जिहाद था, यानी जंग लड़ने के सामान था, वो जरूरी था। और वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है कि मुजाहिदीन के लिए घोड़ा और ये जिरा तलवार ये इतना जरूरी है कि खाना हो ना हो लेकिन इनके पास ये सामान होना चाहिए। वो भी बेच दिया, महर अदा होगा। और उससे महर की रकम अदा की गई। तो जलसे में आने वालों सबक लो, चाहे तुम्हारी शादी में कोई काम कम रह जाए, तुम्हारी शादी में खाना हल्का रह जाए, तुम्हारी शादी में सोना चांदी हल्का रह जाए, जोड़ा घोड़ा हल्का रह जाए, चलेगा, लेकिन महर नकदी ही अदा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई उधार की बात करके नहीं, नकद होगा। और महर हस्बे हैसियत, लड़के की जैसी हैसियत है उसी के हिसाब से महर होगा। समझ में आ गई बात? बस अब आखिरी बात सुन लें और अपनी तकरीर को खत्म कर लूं। इमाम मालिक फरमाते हैं, खातून अपना मसला बता। याद है क्या नहीं है? देखो बहुत लोग कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं भाई, मैंने क्या कहा था? आपने कहा हजरत जाएगा कोई नहीं। मैंने कहा वो मुझे भी मालूम है, जब तक मेरी तकरीर नहीं होगी जाएगा कोई नहीं, लेकिन जब कुछ हो जाएगी तो फिर जाने लगेंगे। इसलिए कि प्यास ये है कि हजरत को देखेंगे, मुफ्ती साहब को सुनेंगे, जब थोड़ा सा सुन लेंगे तो प्यास बुझ जाएगी, चले जाएंगे। और ऐसे ही होता है। लेकिन जो माशाअल्लाह सुनने हैं वो एकदम सेंटे खूंटे से तैयार हो, ऐसे बैठे हैं कि अभी 1 घंटा और बोल दूं ना तो बैठे रहे, है ना? मगर बोलूंगा नहीं मैं, आप टेंशन ना लेना। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये यकीन बात है कि जो बैठे हैं वो यकीनन ऐसी कसम खा के बैठे हैं। इसलिए कि ऐसी तकरीरें, ऐसी गुफ्तगुएं रोज रोज नहीं होती। आज इस जलसे में जितने बैठे हैं, अगर यही इन्होंने आज कसम खा ली कि आपके बाद महर उधार होना ही नहीं है यार, तो जलसा कामयाब है? बच्चियों के हक मिलने लगेंगे, लड़कियों के हक मिलने लगेंगे। बोलो जलसा कामयाब है कि नहीं हमारा? महरिया का नकद होने लगे तो हमारा जलसा कामयाब है। बाशरा होने लगे गवाह, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद होंगे। अब इतना भी कोई बेशरम नहीं हो सकता कि इतनी बातें सुन के भी बेशरम को ले आएगा। समझ रहे हैं आप? इतनी बातें सुन के भी ले आएगा। अब शायद कोशिश करेगा कि नहीं बाशरा को ही तलाश करूंगा। तो हो सकता है कि जब गवाहों में बाशरा देखे जाने लगे तो लोगों को एहसास होने लगे यार हमारी तो कोई गिनती नहीं है। यहाँ पता चलता है कि हाँ भाई हमारी कोई गिनती नहीं है। तो हो सकता है एहसास हो उसे, और एहसास होने के बाद में कल को ये भी बाशरा हो जाए। एक साहब ने तकबीर पढ़ी, रुक जाए, रुको, कहा क्यों? कहा तुम्हारी दाढ़ी नहीं है। कहा तूने पूरी मस्जिद में मुझे टोक दिया, बेइज्जत कर दिया। तो कहा तुम्हारी इतनी इज्जत है तुम खड़े क्यों हुए पहले?
ये नहीं, अगर तुम्हारी इतनी इज्जत है, नहीं बात 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 समझे आप, ये सब बात हंसी की नहीं होती, बात बात सही है कि भाई मैंने तुझे टोक दिया, मैंने तो सही बात कही, अब तू तकबीर पढ़ देता तो फिर यार तू पढ़ ही देता ना, फिर तो पढ़ ही देता, फिर जमात खड़ी हो जाती तो मैं कब टोकता, तो मैंने तो अभी टोकना था ना, तू कह रहा अभी क्यों टोक दिया, तुझे भी इतनी इज्जत थी तो तूने भाई पढ़ी की, तो कहने लगा जा आज बादशाह बन के दिखाऊंगा, डा खत्म कर। उस दिन के बाद से खुदा की कसम वो ऐसा हुआ कि बादशाह ही हो गया है। तो कभी कभी की कड़वाहट भी ना जिंदगी भर की मिठास बना देती है। हाँ मिठास बना देती है। तो यार बादशाह का जो इनकी इज्जतें हैं वो तो दो नायाब, जहां इनका मुकाम है वो दो नायाब, ये जिहाद कर रहे हैं, ये दाढ़ियां रख के घूम रहे हैं, सरों पे टोपियां रख के घूम रहे हैं ना, इस जमाने के ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं, इसलिए कि इन्होंने फैशन को ठोकर मारी है, इसलिए कि इन्होंने फैशन को ठुकराया, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को गले लगाया। इनको बताओ कि इनका मकाम क्या है, बताओ तुम्हारा मकाम ये है कि जब निकाह होगा तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इनका मकाम बताओ, इनकी इज्जतें बताओ। अल्लाह अल्लाह, आखिरी बात सुने, इमाम मालिक ने फरमाया बता खातून तेरा मसला क्या, कहने लगी हुजूर मसला ये है, आप जानते हो काटती हूँ और वो चरखा मेरा चलता है ऊपर, जब वो चांद का अक्स आता है, चांदनी जिसको हम बोलते हैं। हुजूर किसी दिन ऐसा होता है मेरी गली से बादशाहों का जुलूस गुजरता है और उनके जुलूस में रोशनी बहुत होती है, फानूस बरदार होते हैं, शमा बरदार होते हैं, मशाल बरदार होते हैं, तो जब उनका जुलूस मेरी गली से निकलता है तो उनकी रोशनी मेरी छत तक आती है, और जब रोशनी छत पे आती है तो मेरे काम करने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है, क्योंकि रोशनी तेज हो गई। तो रोजाना अगर 1 किलो मेरा कद पाता है तो आज 2 किलो हो जाता है। हुजूर ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह, क्योंकि वो रोशनी जो आ रही है ना वो बादशाहों के जुलूस की आ रही है। हाय हाय हाय, इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है कि जैसे तू हसन बसरी की बहन हो। हाय 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 हाय, रोने लगी, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर हाँ ये आपने कैसे पता लगाया? हसन बसरी मेरा ही खुशनसीब भाई है। आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? कहा खातून ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। हाँ हाँ, हसन बसरी मेरा भाई है। इमाम मालिक फरमाते हैं औरों के लिए तो जायज है मगर तेरे लिए नाजायज है। कहा हुजूर मसला दो क्यों, शरीयत है कि? कहा तेरा तकवा इतना आला क्वालिटी का है कि अब तेरा तकवा इजाजत ही नहीं देता कि उस रोशनी को भी इस्तेमाल किया जाए। औरंगजेब ने अपना चिराग नहीं बना लिया था दूसरा, रात को कुरान लिखता था, महल में जो चिराग जलता था उसकी रोशनी से। जब उस्ताद ने कहा तेरे लिए जायज नहीं है, ये शाही खजाने के पैसे से जलता है, अपना पर्सनल चिराग बना, तो औरंगजेब ने अपना पर्सनल चिराग बनाया था रात को टोपियां बनाने के लिए। हजरत उमर का एक पर्सनल चिराग रहता था। एक दिन मौला अली तशरीफ ले आए, मौला अली आए कुछ लिख रहे थे, हजरत अली का आना हुआ। हजरत उमर ने कहा कैसे आए? कहा कुछ अपना जाती काम था, कुछ जाती मशवरा करना था। उमर ने चिराग बुझा दिया। मौला अली ने फरमाया उमर क्या बात, चिराग क्यों बुझा दिया? थोड़ी देर रुके, चिराग फिर जला दिया। कहा जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाना था तो जलाया क्यों? अली गौर से देखें, जो बुझाया था वो जला नहीं है, जो जला है वो बुझाया नहीं है। तो कहा वाकई पहले ये जल रहा था अब ये जल रहा है। कहा क्यों? कहा अली जब आप आए थे तो मैं कुछ सरकारी काम कर रहा था, सरकारी रजिस्टरों में कुछ सरकारी चीजें लिख रहा था, तो ये जो चिराग जल रहा था ये भी सरकारी था, बैतुल माल के खजाने से इसमें तेल पड़ता था। अब आपने कहा पर्सनल काम है, तो उमर पर्सनल काम के लिए सरकारी चिराग का इस्तेमाल नहीं करता, बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता ना उसको इस्तेमाल नहीं करता। ये जो चिराग जलाया ना ये मेरा अपना पर्सनल चिराग है। जब तक मेरी आपकी पर्सनल बात होगी पर्सनल चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह। तभी तो इनकी नस्लों में फिर अब्दुल्ला जैसे पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर अब्दुल्ला जैसे पैदा होते हैं इनकी नस्ल। हाय हाय, वो अब्दुल्ला बीमार पड़ गए उमर के बेटे बीमार पड़े ना, तो अपने जो खादिम था उससे कहा यार मछली खाने दिल कर रहा, मछली लेकर। खादिम एक दिन बाजार में गया, उसे मछली ना मिली। दूसरे दिन मदीने के बाजार में गया, मछली ना मिली। तीसरे दिन गया, बड़ा दिल इसका आजुर्दा हो गया था, अपने आका को मछली खिला के दिल खुश कर देता। मुंह कड़वा था, तबीयत खराब थी, मछली ला। 3 दिन के बाद कहीं किसी ताजिर के पास इसे मछली मिल गई। लोगों जरा गौर करो, इसने 100 दिनार दिया और मछली खरीद कर लाया, हजरत उमर के बेटे को दे दिया। बनाई गई, भूनी गई, तैयार हो गई। और जब तैयार हो गई ना, तो कोई भिखारी आ गया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, वो मछली उसे दे डाली। हाँ, जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। वो मछली उसे दे डाली। मुंह खराब था, 3 दिन तक तलाश कराई, 3 दिन तक तलाश कराई, मछली दे डाली। खादिम ने देखा, हाय 3 दिन में मिली थी और वो भी इसे दे डाली। किसके? उस मांगने वाले के, उस साइल के। और जब वो आगे बढ़ा ना, उसे कहने लगा यार तेरा तो काम हो ही गया ना, अब मुझे बेच दे। तुझे तो मिल गई ना, तुझे मछली थोड़ी ना खाना, मुझे बेच दे, बता क्या लेगा। उसने 150 दिनार की बात करी, इसने 150 दिया, फिर ला के दे दिया। जरा जोर से बोल दो यार सुभान। फिर ला के हजरत उमर के बेटे को दे दी। कहने लगा हुजूर ये मछली मैंने ला के दी थी। तो फिर मैंने तो वो आने वाले साहिल को दे दी थी, तू कहां से लाया है? कहने लगा हुजूर फिर खरीद लाया और अब दाम बढ़ा के लेके आया हूं। आपने फरमाया अच्छा, आपने फरमाया वो कहां है? कहने लगा हुजूर वो आगे चला गया। आपने फरमाया जेब से 200 दिनार निकाले, ये 200 दिनार भी दे के आना और ये मछली भी दे। रोने लगा। कहने लगा हुजूर छीन के नहीं लाया, उसे फिर से खरीद कर लाया हूं। कहने लगे तू चाहता ना मैं खुश हूं, तूने बाजार में मछली तलाश की मेरी खुशी के लिए, 3 दिन के बाद मछली लाया मेरी खुशी के लिए, भूना मेरी खुशी के लिए, दस्तरखान पे पेश किया मेरी खुशी के लिए, इसीलिए तो दोबारा खरीद के लाया उस साइल से ताकि मैं खुश हो जाऊं। कहने लगा हाँ हुजूर इसीलिए लाया कि आप खुश हो जाए। तो कहने लगे अगर मुझे खुश करना चाहता है तो मेरी खुशी ये है कि ये मछली फिर से उसे दे दी जाए। फिर से उसे और जलसा में आने वालों हलाल के लुक़्मे खाओ, हलाल के लुक़्मे खाओ। खुदा की कसम ईमान भी मजबूत होगा और नस्लों में अल्लाह कोई वली पैदा कर दे। कहने में कोई खता हुई तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।